इस्लाम कबूल करना, इस्लाम लाना, ईमानदार बन जाना, ये असल ज़िंदगी का मकसद है। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर तब ही कामयाबी हासिल कर सकता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम आ जाए, ईमान आ जाए, और इस इस्लाम की खातिर सिर्फ कलमा तैयबा का इकरार कर लेना, कलमा शहादत पढ़ लेना, ज़ुबान से सिर्फ ये कलिमात जारी कर देना, ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन इस कलमे के पीछे कुर्बानियाँ देना, इस कलमे की खातिर अपनी जान अल्लाह के सपुर्द कर देना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर कुछ मोमिनीन की कामयाबी की शराइत बतलाए तो फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि इस्लाम लाने वाले मर्द, इस्लाम लाने वाली औरतें, यानी जिस इंसान की ज़िंदगी के अंदर इस्लाम आ गया वो बहुत बड़ा खुश नसीब इंसान है। इंसान अपने दिल के अंदर ये खुशी महसूस करे कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान और इस्लाम की दौलत को रख दिया, तो मैं गोया कि दुनिया का चुना हुआ और मुंतखब इंसान हूँ। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि इस्लाम लाने वाले मर्द, इस्लाम लाने वाली औरतें हैं। इस्लाम के ज़हरी आमाल जो है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर दाखिल हैं। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, कि इस्लाम क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन युसल्लिम क़ल्बक लिल्लाह, तेरा दिल अल्लाह के सपुर्द हो जाए, तेरा दिल अल्लाह के हवाले हो जाए, ये इस्लाम है। दिल अल्लाह के सपुर्द कर देना, दिल अल्लाह के हवाले कर देना, इसका मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि इंसान की हर ख्वाहिशात, इंसान की हर मर्जी वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। फरमाया ये इस्लाम है। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है, वइन युस्लिमल मुस्लिमून मिन लिसानिका व यदिक, कि इस्लाम ये है कि तेरे हाथों और तेरी ज़ुबान से दूसरे मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू महफूज रहे, ये इस्लाम है। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल इंसान नहीं होता, बल्कि इस्लाम के जितनी शराइत और अरकान पाए जाते हैं उनके ऊपर अमल करना भी ज़रूरी है। दूसरी शर्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाई, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, कि ईमान लाने वाले मर्द, ईमान लाने वाली औरतें। यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों का भी जिक्र फरमाया और औरतों का भी जिक्र फरमाया। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि कुरान मुक़द्दस के अंदर अक्सर मकामात पर मर्दों को खिताब किया जाता है, लेकिन औरतों को कम खिताब किया जाता है। फिर इसके बाद ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। यहाँ 7 मर्दों को खिताब किया गया, उसके बाद फिर औरतों को खिताब किया गया। फरमाया इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात, कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें जब इस्लाम को कबूल कर लेती हैं, ईमान वाली बन जाती हैं, तो उनके दिल अल्लाह के सपुर्द हो जाते हैं, उनके दिल अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। ईमान लाने का मकसद भी यही होता है कि हमारा दिल और दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ राग़िब हो,
हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाएं तो ये ईमान और इस्लाम है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, मल ईमान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान क्या चीज़ है। जिस तरह इस्लाम का पूछा इसी तरह ईमान का भी पूछा कि ईमान क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सब्र वस्समाहा, कि ईमान उस चीज़ का नाम है जिसे सब्र और आला अखलाक और आला सखावत को कहते हैं, कि ईमान ये चीज़ है। इंसान अच्छे अखलाक का मालिक हो, इंसान अल्लाह की रज़ा के ऊपर कुर्बान होने वाला हो, उसकी सखावत अल्लाह के लिए हो और उसका अखलाक भी अल्लाह के लिए हो और उसका सब्र भी अल्लाह के लिए हो। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अय्युल ईमान अफजल, कि अफजल ईमान कौन सा है। एक तो आपने बतला दिया सब्र और समाहत, सखावत करना, सब्र इख्तियार करना, यह भी ईमान है। अल्लाहु अकबर। सहाबा के अंदर इतनी कूट कूट कर भरा हुआ ईमान, फिर भी पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह इससे अफजल ईमान कौन सा है। अय्युल ईमान अफजल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल ईमान यह है कि हुस्नुल अखलाक, कि इंसान के अखलाक अच्छे हो। फरमाया इंसान के अखलाक अच्छे हों, ये अफजल ईमान है। फिर पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह उरीदु अन यकमलु ईमानी, मेरा दिल चाहता है कि मैं कामिल ईमानदार बन जाऊं। इतनी पुख्ता यकीन रखने वाला अल्लाह के ऊपर, इतनी बेमिसाल ईमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान, उनकी खातिर जान कुर्बान करने वाले, अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत और इश्क रखने वाले, फिर भी पूछ रहे या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमान कामिल हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्सिन खुलुका यकमुलु ईमानु, ऐसा अभी तू अपने अखलाक को सबसे बेहतरीन कर, तेरा ये ईमान है। गोया कि अखलाक का दुरुस्त होना, अच्छे अखलाक का मालिक होना, ये सबसे बड़ा और बेहतरीन ईमान है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, या आयशा, आय अम्मा जी ये मुझे बतलाइए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक क्या था। अखलाक के बारे में पूछा जा रहा है। तो अम्मा ने फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। ये सारा कुरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक है। फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप बड़े उम्दा और अजीम मर्तबे के ऊपर फायज हैं। आपका अखलाक भी उम्दा, आपकी गुफ्तार भी उम्दा, आपकी इबादत भी उम्दा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो बेमिसाल था। तो फरमाया कि इंसानों का अखलाक सबसे बेहतरीन ईमान है, कि इंसान का अखलाक ऐसे होना चाहिए कि दूसरे बंदे का दिल जीत ले, दूसरे लोग देखकर उस शख्स के ऊपर रश्क करें कि ये कैसा अखलाक का मालिक इंसान है। तो फरमाया अच्छे अखलाक का होना, तहम्मुल और बर्दाश्त वाला होना, अपने दिल के अंदर हौसला रखना, तो फरमाया ये सबसे बड़ा ईमान है। फरमाया अगर कोई शख्स अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहता है तो फरमाया कि वह अपने अखलाक को दुरुस्त करे, वो अपने किरदार को दुरुस्त करे, वो अपनी गुफ्तार को दुरुस्त करे। फरमाया ये उसका ईमान है। तीसरी कामयाबी के बारे में फरमाया वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। क्या मतलब? सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें। यानी इस आयत मुबारका के अंदर भी दोनों को खिताब किया गया, मर्दों को भी खिताब है और औरतों को भी खिताब है। फरमाया कि सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। जब इंसान सच के ऊपर अपना कारोबार, अपनी लेन देन, अपनी ज़िंदगी को बना लेता है, फरमाया वो शख्स दुनिया के अंदर भी कामयाब और आखिरत के अंदर भी कामयाब है। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मोमिन बदकार हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ हो सकता है।
फरमाया मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ हो सकता है। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन बखील भी हो सकता है, बदकार भी हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर कहते हैं कि झूठ के बगैर कोई काम ही नहीं चलता। जब तक हम अपना झूठ ना बोले हमारा कोई काम ही नहीं चलता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि मोमिन गुनाहगार भी हो सकता है, बदकार भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से फरमाया वस्सादिकीन वस्सादिकात, कि सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। अल्लाह ने झूठ के अंदर निजात नहीं रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच बोलने वाले के लिए निजात है और झूठ बोलने वाले के लिए हलाकत है। अल्लाह के नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। चौथी शर्त कामयाबी की बतलाई वल क़ानितीन वल क़ानितात, इबादत करने वाले मर्द, इबादत करने वाली औरतें। आज तो हमारी इबादत के अंदर वो लज्जत ही ख़त्म हो गई है। उन सहाबा की इबादत को देख लीजिए, वो किस तरह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर और रुजू करते थे अल्लाह ताला के साथ, और उनकी इबादत के अंदर इतनी खशियत इलाही भरी हुई होती थी कि देखने वाला शख्स देखता तो रश करता। आज हमारी इबादत के अंदर खुशू खुजू ख़त्म हो गई है। हमारी इबादत के अंदर दिखलावा आ चुका है, हमारी इबादत के अंदर रियाकारी आ चुकी है। तो इस वजह से हमारी इबादत और हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ वो कदर की अहमियत ही नहीं रहती जिस तरह सहाबा की थी। फरमाया वल क़ानितीन वल क़ानितात, इबादत करने वाले मर्द और इबादत करने वाली औरतें, उनकी जब इबादत होती है सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए होती है। उनकी इबादत अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए होती है, सिर्फ रब खुश हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। पांचवी शर्त फरमाई वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें। फरमाया कि जब मोमिन बंदे पर, जब मुसलमान शख्स पर कोई आजमाइश आती है, कोई इम्तिहान आता है, वो वावेला नहीं करता, धाड़ो फरियाद नहीं करता, वो हर दूसरे तीसरे शख्स को बतलाता नहीं, बल्कि वो अपना दिल, जिस तरह फरमाया क़ल्बक लिल्लाह, वो अपना दिल अल्लाह के सपुर्द करता है। तो फरमाया उस इम्तिहान की घड़ी के अंदर, उस आजमाइश के अंदर वो सिर्फ अल्लाह को याद करता है, वो सब्र करता है ताकि रब राज़ी हो जाए। वो सब्र इस वजह से इख्तियार करता है ताकि अल्लाह की खुशनूदी हासिल हो जाए। फरमाया वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। छठी शर्त के बारे में फरमाया वल खाशिईन वल खाशियात, कि डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें। यानी इस डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतों से क्या मुराद है? यानी उनके दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हुआ है, वो अल्लाह ताला से खौफ रखते हैं। जब भी उनका दिल करता है गुनाह करने का, शैतान अगर उन्हें राग़िब करता है गुनाह के लिए, फ़ौरन उनका दिल अल्लाह के लिए डर जाता है। वो अपना मतमे नज़र, अपनी ख्वाहिश अल्लाह के ताबे करते हैं कि रब नाराज़ ना हो जाए। इसी वजह से फरमाया वल खाशिईन वल खाशियात, डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें, उनका डरना और उनका जीना और उनका मरना अल्लाह के लिए होता है। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर कह दीजिए इन्ना सलाती, कि मोमिन बंदे की नमाज, व नुसुकी और कुर्बानी, व महयाया व ममाती और उस मोमिन बंदे का मरना, उस मोमिन बंदे का जीना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होता है। तो हमें भी चाहिए कि खुशनूदी अगर हासिल की जाए तो सिर्फ उस खुशनूदी के अंदर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, रियाकारी से बचा जाए, सिर्फ इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए। मैं इसी पर इत्तफ़ाक़ करता